Hello dear students, welcome to NIT Polytechnic College. It is our college of Sri Sai Shikshan Samsthas and NBA accredited institute. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics with teaching experience of 10 years. I will teach you the subject mathematics. So, let us understand what is mathematics. So, mathematics is the science of numbers and their operations, interrelations and combination. मैथमेटिक्स ये एक साइंस है जिसमें हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, उसके ऑपरेशंस होते हैं यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, उनका इंटररिलेशंस होता है नंबर्स का एंड कॉम्बिनेशंस. अलजेब्रा, अरिथमेटिक, कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री आर द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स. ये सारी क्या है, मैथमेटिक्स की ब्रांचेस हैं. आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री. ठीक है, तो ये स्पेशल क्या है, मैथमेटिक्स की ब्रांचेस होती हैं. तो सिंपली वी कैन से दैट मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज़ एंड शेप्स. यानी कि मैथमेटिक्स में हम नंबर्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. सो देन इन फर्स्ट सेमिस्टर our subject name is basic mathematics and subject code is 22103. यानी कि फर्स्ट सेम में जो हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं उसका नाम बेसिक मैथमेटिक्स है. एंड बोर्ड का जो थ्योरी पेपर होता है उसमें ऊपर कोड लिख के आता है. तो हमारे सब्जेक्ट का यानी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड रहेगा 22103. तो अब हम देखते हैं कि हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है. मीन्स फर्स्ट सेम में आपको क्या क्या पढ़ना है. तो आपके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स है. ठीक है, तो उसमें से पहला यूनिट जिसका नाम है अलजेब्रा. तो ये जो अलजेब्रा यूनिट यानी कि चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आएगा एंड जिसका फ्यूचर में आप अप्लाई कर सकते हो उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. तो पहले यूनिट का कोर्स आउटकम है अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. यानी ये कोर्स आउटकम ये अकेले चैप्टर का है, यानी ये फर्स्ट यूनिट का कोर्स आउटकम है. तो जब आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो आप इस सारे चैप्टर का, इस फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट यूज़ करते हुए इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. उसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1 लॉगरिदम. तो लॉगरिदम में कंसेप्ट एंड लॉज ऑफ लॉगरिदम. टॉपिक नंबर 2 डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस. उसमें हम देखेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड. एंड टॉपिक 3 रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन. इस तरीके से हम यूनिट नंबर 1 अलजेब्रा पढ़ेंगे. नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री. तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, उसका आप कैसा यूज़ कर सकते हो, तो उसका कोर्स आउटकम हम देखते हैं. तो कोर्स आउटकम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इज़ यूटिलाइज बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू सॉल्व इंजीनियरिंग एलिमेंट्री इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. यानी कि आप ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद इसका यूज़ सामने फ्यूचर में बहुत जगह पे होता है. ठीक है, तो उसके कंसेप्ट का आप यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कंपाउंड, अलाइड, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, inverse trigonometric ratios,
रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये आपने पहले ही 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका कोर्स आउटकम रहेगा सॉल्व बेसिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स अंडर गिवन कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी कि स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसके कंसेप्ट यूज़ करते हुए इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसमें टॉपिक्स हैं स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। टॉपिक नंबर 2 वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, सेकेंड 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, फोर्थ perpendicular distance from a point on the line, and fifth perpendicular distance between two parallel lines. This is all about unit number 3. नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है मेंसुरेशन। अब इसका कोर्स आउटकम क्या रहेगा? सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स एंड रेगुलर सॉलिड्स। इसका यूज़ करते हुए आप फ्यूचर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेगुलर क्लोज्ड फिगर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। टॉपिक नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, कोन, cylinder and sphere. And last important unit is unit number 5 statistics. इसका कोर्स आउटकम रहेगा use basic concept of statistics to solve engineering related problems। यानी कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप इसका कंसेप्ट यूज़ करते हुए फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स हैं इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो आप सॉल्व कर सकते हो। एंड स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे ब्रांचेस में यूज़ होता है, इकोनॉमिकल और मेनी ब्रांचेस है जिसमें, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ डाटा, दूसरा मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, एंड फोर्थ कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के मैथ्स का सिलेबस, जिसमें आप कौन सा कंटेंट पढ़ने वाले हो उसके बारे में। तो अब हम देखते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, ठीक है। सो बेसिक मैथमेटिक्स जिसका थ्योरी पेपर होता है उसके ऊपर वेटेज है पूरे 100 मार्क्स। अब ये 100 मार्क्स को हम डिवाइड कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड है 22103। तो सेशनल एग्ज़ाम का एवरेज, यानी कि हमारे इसमें 2 सेशनल एग्ज़ाम होती है, उसका एवरेज निकलता है 20 में से। तो सेशनल के ऊपर कितने मार्क्स रहेंगे? 20 मार्क्स। नेक्स्ट माइक्रो प्रोजेक्ट। तो माइक्रो प्रोजेक्ट वेरी इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे आपका स्किल डेवलप्ड होता है, ठीक है। और आपके जो सिलेबस में यूनिट रहेंगे उसी के ऊपर के माइक्रो प्रोजेक्ट रहते हैं, तो आपको करना पड़ता है, उसके ऊपर रहते हैं 10 मार्क्स। एंड लास्ट MSBT की थ्योरी एग्ज़ाम होती हैं, वो कितने मार्क्स की होती हैं? वो होती हैं 70 मार्क्स की। तो ऐसे मिला के कितने हो गए? 20 सेशनल के, 10 माइक्रो प्रोजेक्ट के एंड थ्योरी एग्ज़ाम के 70, यानी कि टोटल हो गए 100 मार्क्स। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बोर्ड की जो एग्ज़ाम है 70 मार्क्स की, उसमें आपको 28 मार्क्स लेना कंपलसरी होता है। तो आपको उस तरीके से पढ़ाई बराबर करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि आपके जो 70 मार्क्स हैं वो यूनिट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सो हमारे सिलेबस में टोटल 5 यूनिट हैं, तो उस हिसाब से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पहला यूनिट है अलजेब्रा, जिसके ऊपर हमारे पेपर के मार्क्स रहेंगे 20 मार्क्स। दूसरा यूनिट ट्रिग्नोमेट्री, उसके ऊपर वेटेज है 20 मार्क्स।
तीसरा यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके ऊपर वेटेज है 8 मार्क्स। चौथा यूनिट मेंसुरेशन, जिसके ऊपर वेटेज है 8 मार्क्स। एंड लास्ट 5th यूनिट स्टैटिस्टिक्स, उसके ऊपर वेटेज है 14 मार्क्स। तो टोटल मिला के कितने होते हैं? 70 मार्क्स। तो ऐसे यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सारे यूनिट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये तो हो गया सिलेबस के बारे में, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लेकिन आपको ये मार्क्स अगर अच्छे से लेने हैं, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं, तो आपको उतनी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज़ रीड द स्टडी मटेरियल ऑफ गिवन टॉपिक केयरफुली। आपको जो भी स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा, मिलेगा, उसे आपको वेरी केयरफुली एंड ऑनेस्टली पढ़ना है, ठीक है। कंप्लीट असाइनमेंट इमिजिएटली आफ्टर व्यूइंग द वीडियोज़। आपको जो भी वीडियो मिलेगा वो आपको वेरी केयरफुली देखना है। आप उसे रिपीटेडली देख सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, और उसके बाद में जो भी आपको असाइनमेंट मिलेंगे वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करने हैं। क्योंकि अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो वो लैगिंग हो जाएगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको असाइनमेंट तुरंत करने हैं। नेक्स्ट, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरी टू सब्जेक्ट टीचर। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में कोई भी क्वेरी आती है, डिफ़िकल्टी आती है, तो आप सब्जेक्ट टीचर को कॉल करके आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स इज़ द गेट एंड की ऑफ ऑल द साइंसेस। रॉजर बेकन सर का ये सेंटेंस है, जिन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स क्या है? गेट एंड की, यानी दरवाज़ा एंड चाबी है सारे साइंसेस की, ठीक है। क्योंकि सपोज़ देखिए, कोई डॉक्टर भी अगर बनता है तो डॉक्टर के पेशे में जाने के बाद अगर उनको कोई दवाई देनी है पेशेंट को, तो उठा के नहीं दे सकते ना, उसका भी कोई कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि आ गया मैथमेटिक्स, ठीक है। जो इंजीनियर होते हैं, ठीक है, अगर उनको कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो वहाँ भी क्या आता है? मेजरमेंट आता है। तो विदाउट मैथमेटिक्स नथिंग इज़ पॉसिबल। सो देयरफॉर मैथमेटिक्स इज़ द गेट एंड की ऑफ ऑल दी साइंसेस। So to understand upcoming topics, it is very important to understand the previous one. So do a systematic and planned study. So my dear student, अगर आपको सामने का टॉपिक समझना है तो पहले पीछे वाला जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वेरी केयरफुली आपको समझना पड़ेगा। उसके असाइनमेंट तुरंत करने पड़ेंगे एंड डिफ़िकल्टी भी सॉल्व करनी पड़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप एग्ज़ाम में अब तक आपने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया, लेकिन इस बार आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। कैलकुलेटर एग्ज़ाम में उसकी परमिशन है। तो आपको कौन सा कैलसी लेना है, जब आपको वीडियो भेजा जाएगा तो उसमें कैलकुलेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, कैसे उसे ऑपरेट करना है वो भी बताया जाएगा। तो अगर आपको वो कैलकुलेटर कौन सा चाहिए, ठीक है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो वीडियो भी केयरफुली देखना पड़ेगा। आप उसे रिपीटेडली रिवर्स कर करके देख सकते हो, स्टेप को समझ सकते हो, ठीक है। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।